दोस्तों, हम अध्याय 2 आईपीसी के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में धारा 9 आईपीसी के विषय में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम धारा 10 आईपीसी के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, धारा 10 आईपीसी परिभाषा बताती है पुरुष या स्त्री की। तो इसमें द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब किसी भी आयु के मानव, मतलब जो पुरुष शब्द है वो किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक मतलब उसके बारे में बताता है, और स्त्री शब्द किसी भी उम्र के मानव नारी के विषय में बताता है। अर्थात यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ पर पुरुष या स्त्री शब्द आ जाए उसका अर्थ किसी भी आयु यानी केवल जन्म लेने के दौरान शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर आने पर पुरुष या स्त्री के रूप में गिना जाएगा। अब किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के फौरन बाद ही उसका लिंग के आधार पर जेंडर बन जाता है। तो जन्म लेने से लेकर जब तक वो मरता नहीं है वो पुरुष या स्त्री कहलाएगा। यानी आईपीसी में शब्द की परिभाषा की पहचान जरूरी है। कुछ व्यक्ति स्त्री शब्द आते ही सोचते हैं कि स्त्री तो शादीशुदा होती है, लेकिन आईपीसी के अनुसार शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर आने से लेकर मृत्यु होने तक पुरुष या स्त्री के नाम से जाना जाएगा। जैसे एक दिन का लड़का पुरुष माना जाएगा तथा एक दिन की लड़की स्त्री मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। हम इसके अगले लेक्चर में धारा 11 आईपीसी के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।